नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार यादव। नाउ गोइंग टू टेल्स अबाउट द डिफिनीशन ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। मैं आयत, समचतुर्भुज तथा वर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। आयत, रेक्टेंगल, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। आयत की आमने सामने की वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। आयत का गुण सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। विकर्ण समान होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है यदि उसकी क्रमागत भुजाओं का युग्म बराबर हो, अर्थात समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के गुण नंबर 1, इसकी चारों भुजाएं की लंबाई बराबर होती है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्णों के बीच आंतरिक कोण समकोण होता है। स्क्वायर, वर्ग, वर्ग एक आयत होता है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर हों, अर्थात वर्ग की सभी भुजाएं, प्रत्येक भुजा बराबर होती है तथा भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश होता है। वह चार भुजाओं से वह घिरी हुई वह आकृति जिसका सभी भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग का गुण, प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। दूसरा, प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। विकर्ण परस्पर समकोण या समद्विभाजित करते हैं। नाउ गोइंग टू टेल्स अबाउट द प्रमेय 13 थ्योरम 13 के बारे में बताने, प्रमेय 13 के बारे में बताने जा रहा हूँ। आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो आयत है ए बी सी डी, इसके विकर्ण ए सी और बी डी बराबर हैं। ज्ञात है एक आयत ए बी सी डी में विकर्ण ए सी और बी डी विकर्ण है। सिद्ध करना है कि ए सी बराबर है बी डी के। उत्पत्ति लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी डी में ए बी बराबर ए बी बराबर बी ए, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, और ए डी बराबर बी सी आयत की सम्मुख भुजा है इसलिए बराबर होगी। इसलिए कोण सी बी ए बराबर कोण डी ए बी, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, इसलिए ए बी डी और ए बी सी सर्वांग सम हुआ। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो ए सी बराबर होगा बी डी के। यही सिद्ध करना था, हमने यही सिद्ध किया। नाउ गोइंग टू टेल अबाउट द प्रमेय 14, थ्योरम 14 के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के हों तो वह आयत होता है। प्रूफ ज्ञात है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD के। सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है, अर्थात समांतर चतुर्भुज का एक कोण, समांतर चतुर्भुज ABCD का एक कोण 90 अंश है। उत्पत्ति लेंगे, प्रूफ दिखाएंगे। त्रिभुज ABC और BCD में AB बराबर CD, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, और BC बराबर CB, क्योंकि दोनों त्रिभुज में ये उभयनिष्ठ है, और AC बराबर BD ज्ञात है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज हुआ DCB के। अतः कोण ABC बराबर कोण DCB के समीकरण नंबर 1 मान लिया गया है। किंतु यह समांतर रेखाओं AB और CD के समतुल्य रेखा BC द्वारा, BC के एक ही ओर के अंतःकोण है, इसलिए इसका योग जो है 180 अंश के बराबर होगा। इसलिए कोण ABC प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश। चूंकि समीकरण 1 से
ए बी सी बराबर डी सी बी, इसलिए ए बी सी प्लस ए बी सी बराबर 180 अंश बी सी डी की जगह पर रख दिया गया है। इसलिए टू कोण ए बी सी बराबर हो गया 180 अंश, इसलिए ए बी सी बराबर हो गया 180 बटन 2 बराबर 90 अंश। अर्थात समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है, अतः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है। प्रूफ यही सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध किया। नमस्कार जी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।